हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना अजय सर और ये है आपकी प्यारी सी विद्याम क्लासेस। बच्चों, लिटरली आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है और उससे जो मोटिवेशन हमको मिल रहा है उससे मैं चाह रहा हूं कि मैं दिन भर आपको पढ़ाता हूं। और आज जैसा आपने मुझसे पूछा था, एक बच्चे ने कहा सर आप कब लाइव आएंगे, तो बेटा बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं। बस वेट एंड वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में हमारा 7 पार्ट आ चुका है। अभी तक बच्चों हमने फर्स्ट टू फोर्थ में मिरर्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट 6 और पार्ट 6 फिफ्थ एंड 6 में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें ये पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और लेंसेज कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, और लेंसेज से सब रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी थी जिसमें हमने प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस के साथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इस जो हमारा नेक्स्ट ये जो 7th पार्ट है इसमें मैं आपको रे डायग्राम्स क्या होते हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है, कौन से रूल्स हमें यूज करने रे डायग्राम बनाने के लिए, ये सारी चीजें इस पूरे वीडियो में मैं इस डिटेल में आपको दूंगा। साथ साथ मिरर फॉर्मूला जो हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पढ़ा था, ऐसे ही इसका लेंस फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है वो भी इसके बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस पूरे वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा 7th पार्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फ्रॉम स्पेरिकल लेंसेज। देखिए हमारे पास दोनों स्पेरिकल लेंसेज है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव की बात करते हैं तो फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें, रूल नंबर 1 की, तो मैंने वही था, अगर आपने मेरे इसका जस्ट प्रीवियस पार्ट 6 अगर देखा हो तो मैंने बताया था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या थी। When a light ray comes parallel to the principal axis after refraction, they will converge in a single point, and that point is called principal focus. उसी को principal focus कहते हैं कॉन्वेक्स के केस में। तो देखो बच्चों, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से पास आउट हो रही है। रूल नंबर 1 हो गया हमारा। रूल नंबर 1 समझ में आया। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी। कहां से पास आउट होगी? हमेशा वो फोकस से पास आउट होगी। रूल नंबर 1। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, आप सभी को पता है। इसमें जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्स तो होगी, बट अगर उसको हम बैक साइड लेके आए तो वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स हो रही है, ऐसा लगेगा। कहां से डाइवर्स हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स हो रही है। अगर हम इसका यहां से बात करें तो ये जो डाइवर्जिंग होगा वो भी क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस से ही होगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज होगी। कॉन्केव की बात करें, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी जो डाइवर्ज होगी वो ऐसा लगेगा कि वो अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है। कहां से? फोकस से। ये फर्स्ट रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल हम हर रे डायग्राम में है। जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे कॉन्केव के, कॉन्वेक्स के, फर्स्ट रूल हमेशा लगाएंगे कि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल लाइट रे जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, एक बार समझ लेना, ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। ओके, वेरी गुड। सेकंड रूल पे आते हैं हम। सेकंड रूल की बात करें, देखो सेकंड रूल क्या है? जस्ट वाइस वर्सा। मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में बताया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि लाइट जिस पाथ को फॉलो करते हुए आती है, अगर हम उसको रिवर्स करें तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाती है। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। इसी जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह हमारा सेकंड केस आया यहाँ पर, वो क्या है? जिससे कि हमारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही थी फर्स्ट रूल में, और वो कहां जा रही थी? फोकस से होके, मतलब फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी। सेम रूल यहाँ पे लगेगा। और ये क्या रूल है देखना इधर बेटा, क्या होगा कि जब भी कोई लाइट रे अगर फोकस से होके पास आउट होगी, फोकस से होके पास आउट होगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा पता है, अगर वो पैरेलल आ रही है तो कहां चली जाएगी? फोकस पे चली जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट पैरेलल आई थी, कॉन्वर्स कहां पर हुई? फोकस पे। अगर फोकस से वो आ रही है तो कहां जाएगी वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुए। दोनों केस में अगर हम यहां बात करें कि कोई लाइट रे अगर फोकस पे आ रही है, कहां आ रही है?
फोकस पे। देखो ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहां से क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कौन सा है ये, कॉन्केव लेंस, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था आपका कि लाइट रे आपकी क्या हो रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से पास आउट होगी, वो आपके पास आउट मतलब कॉन्वर्स का होगी, फोकस पे। और सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल है आपका, सेकंड रूल क्या है आपका कि जब भी लाइट रे आपका फोकस से आएगा, लाइट रे कहां से आएगा, फोकस से आएगा, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है। और अगर हम बात करें हमारे लिए कॉन्केव की बात करें, तो देखो जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आने की कोशिश करेगी तो वो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो वहीं से आ रही है, और वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कॉन्केव में। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल हम लगाएंगे पर रेयर केस में लगाएंगे, पर फर्स्ट रूल तो हर केस में, जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मिरर का देखा होगा, कॉन्केव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे, याद है आप सभी को। किसी ने कमेंट भी किया था सर वो नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच बेटा। और इसमें भी वो नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली ट्रिक हम यूज करेंगे। नॉर्मल, बस यहाँ पर अंतर क्या होगा कि हम मिरर में कॉन्केव मिरर के जो 6 केसेस थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे, और वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, और यहाँ पे कॉन्केव लेंस के 2 केसेस होंगे, और दोनों बस थोड़ा सा उल्टा है ना, एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक है, चलिए थर्ड केस, थर्ड रूल की बात कर लेते हैं हम। थर्ड रूल बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, रिफ्रैक्शन में यदि कोई भी लाइट रे नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो विदाउट डेविएशन वो सीधे पास आउट हो जाती है, आपको पता है। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, ये आपका नॉर्मल है, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल पे 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल बनाती है तो विदाउट डेविएशन वो पास हो जाती है मीडियम से, विदाउट डेविएशन। सेम यहीं पे हो रहा है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये यहाँ पर हमारा नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रहा है। तो जब भी लाइट रे इसके ऊपर आएगी या इससे पास होने की कोशिश की तो विदाउट डेविएशन वो सीधे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। दोनों केस में सेम ही कंडीशन रहेगी। जब भी कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस पे भी आएगी, सेंटर पे जब इंसिडेंट होगी तो विदाउट डेविएशन वो सीधे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। ये जो रूल है ये आपको पता है, सेम वही रूल यहाँ पे लग रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। लाइट रे अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट करती है 0 डिग्री एंगल बनाते हुए तो विदाउट डेविएशन वो सीधी चली जाती है। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। और जो हमारा थर्ड रूल है ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हम मैक्सिमम टाइम में लगाएंगे। तो क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। क्या रूल है आपका, रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो विदाउट डेविएशन वो सीधा उस पाथ को फॉलो करेगी, विदाउट डेविएशन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉ कर लो जल्दी से, ठीक है। आए, चलिए तो भैया इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। मैंने अभी जस्ट आपसे क्या कहा, कितने केसेस होते हैं हमारे कॉन्वेक्स में, कितने केसेस होते हैं, कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस। ठीक है, अब ये 6 केसेस में सबसे पहले क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। इनफैक्ट भाई ये केसेस क्या होते हैं, जो बच्चे अगर सपोज नए हैं तो मेरे को पता, केसेस का मतलब ये बेटा कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और चेक करेंगे कि उसकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। तो अब उसके लिए हमने कुछ पोजीशन फिक्स कर लिए कि ऑब्जेक्ट एक इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि उसकी रेंज से बाहर हो। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड टू F1, बिहाइंड टू F1। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है और जो कॉन्केव है उसका प्रिंसिपल फोकस हमने यहाँ पे लिया था, इसका प्रिंसिपल फोकस, और कॉन्केव को हमने कहा लिया था, बैक साइड पे यहाँ पे। लेकिन आप देखो कि दोनों जो कर्वेचर है, ये इसका भी दोनों कर्वेचर और इसके भी दोनों कर्वेचर, इन दोनों से भी तो आपको क्या मिल रहा है, मतलब हर एक कर्वेचर से आपको कहीं ना कहीं फोकल लेंथ मिल सकती है, तो फोकस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके 2 फोकस ले लेते हैं, और यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, इसको डैश ले लेते हैं, यहाँ इसका है तो इसको डैश ले लेते हैं। ये इसके लिए प्रिंसिपल फोकस है और ये इसके लिए प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम देखें अगर सपोज कॉन्वेक्स की बात करें तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, F1 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, F2 नाम दे दिया। और यहाँ पर भी हम F1 F2 दे सकते हैं, क्योंकि हम जब काउंटिंग लिखते हैं तो लेफ्ट में 1 लिखते हैं और राइट में 2 लिखते हैं ना, 1 2 3। तो सेम हमने मान लिया कि इसको F1 मान लिया और इधर वाले को F2 मान लिया।
ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो केस थर्ड है उसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा आपका 2f1 पे। जैसे कि आपको याद होगा मिरर में अगर आपको ध्यान होगा तो फर्स्ट केस में था कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, इनफाइनाइट पे होगा। सेकंड केस होगा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर क्या हो गया, बिहाइंड द 2f1। 2f1 का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो ये फोकस का डबल है। फोकस का क्या है, ये डबल है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है ना। तो यहाँ पे उसको 2f1 दिया है। क्या नाम दिया है, 2f1 दिया। अब वो कहां होगा उसको मैं एक बार बता देता हूं आप सभी को। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये आपका f1 है तो इससे इतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा, ये f2 है तो ये क्या होगा, 2f2 होगा। ये आपका अगर f1 है तो ये क्या होगा, आपका ट्वाइस ऑफ f1 होगा। कॉन्वेक्स मिरर में हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसकी जगह क्या लिखते हैं, f2 लिखते हैं। क्योंकि हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर किसको मान रहे हैं, इसके जो सेंटर है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए जो फोकल लेंथ का डबल वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2f। और मैं इस साइड पे क्या ले रहा हूँ, 2f1 f1, इधर क्या ले रहा हूँ, f2 और 2f2। तो फिर से समझते हैं, पहला ऑब्जेक्ट कहां होगा, इनफाइनाइट पे। सेकंड कहां होगा, बिहाइंड 2f1। कहां पर होगा, बिहाइंड 2f1। थर्ड कहां पर होगा, थर्ड केस में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ये प्रॉपर बना लेता हूं मैं आपके लिए, f2 2f2 f1 2f1। अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस की हम बात करें तो कहां होगा वो, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये सेकंड केस हो गया, बिहाइंड 2f1 हो गया। अगर हम अब थर्ड केस की बात करें हमारे लिए तो वो कहां होगा, ये हमारा थर्ड केस हो गया, 2f1। फोर्थ केस की बात करें अगर हम तो कहां होगा वो, बिटवीन ये 2f1 वाला हो गया। फोर्थ केस क्या, बिटवीन f1 एंड 2f1, तो मैंने यहां लगा दिया है बिटवीन 2f1 एंड f1। फिफ्थ केस की अगर हम बात करें तो फिफ्थ केस कहां पर होगा, कहां पर होगा फिफ्थ केस, 8 f1 पे होगा, ऑब्जेक्ट एट f1, ये हमारा फिफ्थ केस हुआ। और आप सभी को पता है, मैंने जब मिरर पढ़ाए थे तो मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग के जो 5 केस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और जो लास्ट वाला केस होता है उसको हम एबनॉर्मल केस बोलते हैं। तो अगर आपको ट्रिक याद हो तो हमारे जो 5 केसेस है ये कौन से केसेस कहलाएंगे, नॉर्मल केसेस कहलाएंगे। कौन से केसेस कहलाएंगे, नॉर्मल केसेस कहलाएंगे। ये क्या, कौन से केसेस कहलाएंगे, नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केस आप सभी को पता होगा, जिन्होंने वीडियो देखे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल केस। क्या होता है जस्ट अभी बता रहा हूं, जो बच्चे नए उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं अभी। तो यहां बात करें अब हमारा जो 6 केस है, जो 6 केस है हमारा, जहां पर आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में होगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं और ये हमारा 6 केस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम मैंने बनाया, फर्स्ट केस कहां पर है, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस का है बिहाइंड 2f1 है। थर्ड केस का है एट 2f1 है। फोर्थ केस का है बिटवीन 2f1 और f1 है। फिफ्थ केस का है एट f1 है। और जो 6 है एबनॉर्मल केस है वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। जल्दी से ड्रॉ कर लो बच्चों, ये जल्दी से ड्रॉ कर लो, बहुत काम आने वाला है ये, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करो इसको, पॉज कर लो। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे आपने ये बना लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं और हम बात करते हैं हमारे इस केस में नॉर्मल एबनॉर्मल की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। तो हमें जब भी कोई इमेज हम ड्रॉ करेंगे तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। और 3 कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे है नेचर, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। पता है ना, इमेज 2 टाइप से होती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कहां बनती है, हमेशा स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल होती है। और जो भी बिहाइंड द मिरर या मतलब लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे अगर यहां पर बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल
और इरेक्ट इमेज। जो भी आपके ऑब्जेक्ट से लेंस के बाद में बनने वाली इमेज होगी यहां पर, वो क्या होगी, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा फर्स्ट, दूसरा होगा साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, और थर्ड क्या है हमारा, अगर हम थर्ड की बात करें, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। जब भी आप इमेज ड्रॉ करोगे तो इमेज ड्रॉ करने के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि इमेज का नेचर कैसा था, इमेज कहां बनी और उसकी साइज क्या है। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मैं आपको तोड़ बता रहा हूं, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से और बहुत चंद सेकंड्स में बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। कैसे, जो अगर आपको पता हो कि नॉर्मल केस है या एबनॉर्मल केस है। तो बच्चों ये सारे के सारे जो 6 केसेस लिखे हैं, इनमें से मैंने बोला है नॉर्मल, नॉर्मल केस जो भी होंगे उन सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो एबनॉर्मल है, जब ये सारे के सारे रियल इन्वर्टेड बना रहे हैं, तो आपका जो ये एबनॉर्मल इमेज है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं मैं सबसे अलग चलूंगा, और सबसे अलग चलने की वजह से वो आपकी इमेज क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। कैसी बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। चंद सेकंड में आप बता सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, जिसे आपको मालूम पड़ा कि कौन सा केस है, आप बता दोगे कि इसमें नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। अगर ये नॉर्मल केस है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये अगर एबनॉर्मल है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया भी होगा इसके लिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने खुद ने बनाई है, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल होता नहीं है बच्चों, ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा फर्स्ट रे डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम आपके लिए पहले से बना रखे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे कैसा होगा, ऑब्जेक्ट 2f1 पे क्या होगा। ठीक है, बिहाइंड द 2f1 क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। देखो सबसे पहला, अगर आपने देखा होगा, हमने प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन लिखा था। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन आपको सभी को पता है कि जब लाइट पैरेलल आती है तो कॉन्वर्ज होती है एक सिंगल पॉइंट पे, उसी को प्रिंसिपल फोकस। ये भी वही है, इनफाइनाइट से आने वाली सारी लाइटें हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल होती है। इनफाइनाइट से आने वाली सारी लाइटें क्या होती है, पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइटें हमेशा कहां जाके मिलती है, कन्वर्ज होके कहां, सॉरी कहां कन्वर्ज होती है, वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी, यही बनेगी। कहां बनेगी, यही बनेगी। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, जो हमारे 6 केसेस है ना, मैंने मिरर में बता चुका हूं पहले, कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो इमेज है हमारी कहां बनने वाली है। तो आप जस्ट बस थोड़ा सा कॉपी में आपने ले रखा है तो लिखते जाना, क्योंकि इसका जो ट्रिक है इसके बाद में बताने वाला हूं कि कैसे आपको याद भी ना रखना पड़ेगा, और आप सीधा सिर्फ ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है इसको देख के बता दोगे कि उसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने जो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बनी है कहां बनी है, फोकस बनी है। नॉर्मल केस है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कौन सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और साइज क्या होगा इसका, देखो आपको दिख रहा होगा पॉइंट साइज है तो डिमिनिश्ड होगा। कौन सा होगा, साइज बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में आप देखोगे ऑब्जेक्ट का रखा है बिहाइंड 2f1 रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है बिहाइंड 2f1 रखा है। मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट रूल है, जो आपका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, फर्स्ट रूल में आपको क्या ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लाइट रे होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कैसा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपका 2f1 के पीछे रखा हुआ है, तो फर्स्ट जो लाइट रे आपकी ड्रॉ होगी वो हमेशा पहले कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और पैरेलल लाइट रे हमेशा रूल नंबर 1 क्या बोलता है, कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज। ये भी है फोकस पे आ गई, कहां गई, फोकस पे आ गई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा था जो सेकंड रूल है वो जितना ज्यादा यूज नहीं होगा, हमारा थर्ड रूल ज्यादा यूज होगा। थर्ड रूल क्या था कि कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो विदाउट डेविएशन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे चल जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल है, ये सेकंड लॉ लगा दिया हमने, ऑप्टिकल सेंटर से गई और लाइट रे देखो आपको कहां मिलती हुई दिख रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। कहां मिल रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो आपकी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन
F2 एंड 2F2 बन रही है। नॉर्मल केस है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। प्लस अगर आप इसका साइज देखोगे तो आप यहां पर देखो साइज बहुत डिमिनिश था, तो यहां पर एकदम से कोई बड़ा तो बनेगा नहीं, पर फिर भी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा बनेगा, पर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अभी भी क्या होगा, स्मॉल इन साइज रहेगा। कैसा रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। मतलब ये बड़ा तो है पर इतना नहीं बड़ा है कि ऑब्जेक्ट के, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो ये हो सकता है 8 सेंटीमीटर, हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर, पर उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। क्या है भैया, एक बार फिर से देख लो, लाइट कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के फर्स्ट रूल फिक्स है, यहां भी देखो पैरेलली ही आ रही थी, यहां भी देखो फिक्स है, तो हमेशा कहां से कन्वर्ज होगी, वो फोकस से। और अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली जो भी लाइट रे विदाउट डेविएशन वो भी क्या होती है, सेंटर से होके चली जाती है। तो दोनों केसेस में जो हमारी जहां भी इंटरसेक्ट, ये मिरर में भी बता चुका हूं कि जहां भी हमारी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती है और मिरर में दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती है, वहां पे आपकी इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड रूल भी सॉरी सेकंड केस भी आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, फोकस पे उसकी इमेज बनी। सेकंड केस में आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f1 था, तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनी। नोट करते चलना, ट्रिक आने वाली है ना, नोट करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे केस थर्ड और केस फोर की बात करते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा था बिहाइंड 2f1 तक आ गए, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, एट 2f1। और एक इंपॉर्टेंट केस है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। ऑब्जेक्ट कहां रखा भैया, ऑब्जेक्ट रखा है आपका 2f1 पे। कहां रखा है, 2f1 पे रखा है। फर्स्ट रूल हमेशा लगेगा, मिरर में भी लगता था, लेंसेज में भी लगेगा। क्या है आपका फर्स्ट रूल, कि लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। और पैरेलल जाने वाली हमेशा कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। चलो भैया, इसके बाद सेकंड रूल तो पता ही है आपको, वो लगाना नहीं है तो कौन सा लगाना है, थर्ड रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो सेम अभी जो लगाया था वही, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन पास आउट हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट देखो, ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना, ये आपका कहां बनेगा, 2f2 पे ही बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका 2f1 पे रखा है तो उसकी जो पोजीशन होगी इमेज की, वो कहां होगी, 2f2 पर ही होगी। मतलब 2f पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपनी इमेज 2f पर ही बनाएगा, अपनी इमेज 2f पर ही बनाएगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से फर्स्ट वाले जो हमारा केस था उसमें साइज बहुत डिमिनिश था, दूसरे केस में थोड़ा बड़ा, इस थर्ड केस में क्या हो गया, इक्वल इन साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बिल्कुल। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये इमेज भी कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। जो भी साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतनी ही बड़ी बनेगी। तो ये वाला केस समझ में आया आपको। और ये कौन सा केस है, नॉर्मल है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार फिर बता देता हूं, ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, फर्स्ट लाइट रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी, कॉन्वर्स का होगी, फोकस से होके जाएगी। और सेकंड हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास आउट की विदाउट डेविएशन जाएगी। दोनों लाइट रे हमेशा कहां मिलेंगी, 2f2 पे मिलेगी। 2f1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज 2f2 पे बनेगी, इक्वल इन साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सारी चीजें मैंने लिख दी है, जल्दी से नोट कर लो, पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो केस नंबर फोर्थ है उसमें आप क्या होगा, देखो बेटा, ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, अब जंप करके कहा जाएगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 पे। कहा जाएगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 पे आ जाएगा। यहां से भी हम देखेंगे, जैसे हमने यहां पर देखा, ये ऑब्जेक्ट है भैया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। रूल नंबर 1 फिक्स है, लाइट हमेशा पैरेलल होगी, कॉन्वर्स का होगी, फोकस पे होगी। सेकंड रूल भी फिक्स, सॉरी जो हमारा थर्ड रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला, वो भी फिक्स है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सारी लाइट रे विदाउट डेविएशन जाएंगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड 2f2 बन रही है। कहां बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका जैसे जैसे पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आते आ रहा है, ऑब्जेक्ट वैसे वैसे दूर जाती जा रही है। और यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, इमेज 2f2 पे बनी। यहाँ बिटवीन 2f1 f1 पे था, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां, सॉरी इमेज कहां बनी, बिहाइंड 2f2 बनी। कहां बनी, बिहाइंड 2f2 बनी। नॉर्मल केस है तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज, अब आप साइज का मैटर समझना बच्चों। पहले केस में साइज डिमिनिश थी, सेकंड केस में स्मॉल थी, थर्ड केस में इक्वल आई,
और अब ये जो नेक्स्ट केस है इसमें इमेज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कितना होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यहाँ पर जो साइज बनेगी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज चल रही है, पहले डिमिनिश थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर इक्वल हुई और फिर लार्ज हुई। ठीक है, तो ये हमारे कितने केसेस हो गए, ये हमारे 4 केसेस हो गए। अब हमारा जो 5th और 6th ये दोनों केसेस है, एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, पॉज कर लो, समझ लो, कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना। ओके बच्चों, बढ़े आगे। चलो अब हमारे आते हैं लास्ट दोनों केसेस, तो बहुत सिंपल है भी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट एट F1, मतलब अब ऑब्जेक्ट जंप करके कहां आ गया, फोकस पे आ गया है, सीधा कहां खड़ा हो गया है, वो ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हो गया है, फोकस पे आ गया है। तो भैया फर्स्ट रूल तो कंपलसरी लगाना है कि ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये गया भैया, ये गया और फोकस से पास आउट हो जाएगी। दूसरा जो है वो भी फिक्स है, हमारा रूल नंबर 3 लगाना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करना है, ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट रे। ये दोनों लाइटें देखो पैरेलल जा रही है, और आपको पता है दो पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे मिलती है। दो दुश्मनों को बस में बिठा दो जो एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो कभी ना कभी तो उनको बात करनी पड़ेगी। सेम केस इसका है, दो पैरेलल लाइट रे जब भी जाएंगी तो आप ऐसा मानते हो कहां मिलेगी, इनफाइनाइट में मिलेगी। कहां मिलेगी, इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर आते हैं, हमारा नॉर्मल केस के अंदर आता है, तो इसमें इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नॉर्मल केस है हमारा। साइज की बात करें तो ये इनफाइनाइट में बनेगी, तो बहुत हाईली इनलार्ज बनेगी। हाईली इनलार्ज बनेगी, है ना, बहुत बड़ी बनेगी। और कहां जाके बनेगी, पोजीशन मैंने पहले लिख दी है, पोजीशन कहां बनेगी, इनफाइनाइट में बनेगी। कहां बनेगी, इनफाइनाइट में बनेगी। अब जल्दी से फर्स्ट केस देखो, तो आप फर्स्ट केस देखो, कॉपी में लिखा है ना आपने। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इनफाइनाइट पे, इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट पे। वाइस वर्सा हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखो आप, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट जिस पाथ को ट्रेवल करता है आता है, अगर वहीं से वो रिवर्स करेगा तो उसी पाथ से जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, उसकी इमेज अगर फोकस पे बनी थी, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पे तो बनेगी। इनफाइनाइट बनेगी कि नहीं बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सारे केसेस सेम ऐसे ही चलेंगे। मैं इसका ट्रिक अभी आपको लिख के बताऊंगा। इससे पहले आप देखो, ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हुआ था, उसकी इमेज कहां बनी थी, 2F2 पे बनी थी। कहां बनी थी, 2F2 पे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जहां इमेज रखी है वहीं, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बनेगी। ठीक है, अब हमारा भैया जिसका सभी को इंतजार था, एबनॉर्मल केस। एबनॉर्मल केस में एबनॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड रेक्ट बनती है। कैसे बनती है जल्दी से देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहली बात करें हम, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां होगा भैया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे होगा। समझ में आ रहा है, कहां होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलो भैया रख देते हैं इसको, ये रख दिया आपने, रख दिया। चलो अब यहां पर देखें, फर्स्ट रूल तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। फर्स्ट रूल क्या आपका, फर्स्ट रूल आपको क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है पहली लाइट रे तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, वो फोकस जाएगी। और जो हमारा थर्ड रूल बार बार हम लगा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई लाइट रे गई तो विदाउट डेविएशन, रिफ्लेक्शन के बाद विदाउट डेविएशन जाएगी। और ये दोनों देखो लाइट रे दोनों डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर इनको मैं कहीं पीछे लेके आऊं तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। क्या हो रहा है, ये दोनों डाइवर्स लाइट रे, अगर इनको मैं पीछे लेके आऊं तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो एज इट इज इसमें भी यही करना है, इन दोनों लाइट रे को जब आप पीछे लेके आओगे, इन दोनों लाइट रे को जब आप पीछे लेके आओगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे। और आपको मैंने बताया कि जब भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की जो लाइट रे मिलती है वहीं पे इमेज जनरेट होती है। तो आपको इमेज कहां मिलेगी, आपको इमेज कहां मिलेगी, सेम साइड ऑब्जेक्ट।
जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं आपकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, क्योंकि हमारा एब्नॉर्मल केस है, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी, इसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, साइज क्या होगा। और इसकी जो पोजीशन होगी क्या होगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इसकी इमेज बनेगी। तो ये आपका साइज हो गया, ये आपका नेचर हो गया, और ये आपकी पोजीशन हो गई। क्या हो गई, पोजीशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमारे 6 केस हो गए हैं। ये जो 6 केस है, इन 6 केस का मैंने रे डायग्राम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को चला लेना, समझ में आ जाएगा। मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो उसकी इमेज कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में आया, बिहाइंड 2f1 आया, तो उसकी इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 बनी थी। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आया तो इमेज आपकी 2f2 पे बनी, मतलब ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज आपसे दूर जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन 2f1 और f1 पे आया था, तो जो आपकी इमेज बनी थी वो बिहाइंड 2f2 बनी थी। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आया था तो उसकी इमेज इनफाइनाइट बनी। और जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस आया तो उसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द सॉरी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी। और कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। ये 6 केसेस है, 5 केसेस सारे रियल इन्वर्टेड वाले, और एक जो एब्नॉर्मल केस है वो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा पोजीशन के लिए, तो मैं जस्ट आपको यही बता देता हूं। बस आप इसमें ध्यान रखना, क्या F1 F2 नहीं लिखेंगे हम भाई, इधर भी फोकस है, F1 F है 2F है, और उधर भी F है 2F है ना। जिसे मैं बता देता हूं, अभी मैं F1 F2 नहीं लिखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं आपके लिए। ये आपका F, ये आपका 2F, ये आपका F और ये आपका 2F। ठीक है, ये दोनों मैंने बना दिया। तो फर्स्ट पोजीशन कहां थी, इनफाइनाइट। दूसरी कहां थी, बिहाइंड 2F। थर्ड क्या थी, बिटवीन 2F एंड F। फोर्थ क्या थी आपकी, सॉरी थर्ड वाली हम इसको एट 2F ले लेते हैं, और फोर्थ ले लेते हैं बिटवीन 2F एंड F। फिफ्थ हमारा 8F। और जो हमारा 6 केस है, जो एब्नॉर्मल केस है, कहां है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों ट्रिक ये है, जो मिरर में जो मैंने ट्रिक बताई थी वही ट्रिक है, सिंपल। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मल एब्नॉर्मल को अलग कर लो भैया, क्योंकि एब्नॉर्मल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अलग ही है। इनफाइनाइट का फोकस पे बनेगा, बिहाइंड 2F का बिटवीन 2F बनेगा, और F का कहां बनेगा, F में ही बनेगा। ये आपकी ट्रिक है, ये पोजीशन की ट्रिक है। बस आपको ध्यान रखना है कि रियल इन्वर्टेड इमेज लेंस के राइट हैंड साइड पे बनेगी, और जो एब्नॉर्मल केस है वो कहां बनेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑब्जेक्ट जहां रखा रहेगा वही बनेगा। आपको मैंने नेचर बता दिया, पोजीशन बता दी, और साइज का तो मैं आपको बताते हुए चल रहा था। पहले सबसे डिमिनिश्ड, थोड़ी बड़ी, इक्वल, लार्जर, हाईली इनलार्ज। और वर्चुअल में क्या बनेगी, उसमें लार्ज, सॉरी जो आपका फिफ्थ वर्चुअल है इनडायरेक्ट में, उसमें भी क्या बनेगी, लार्ज बनेगी। तो ये आपके 6 केसेस है। ये ट्रिक है जो मिरर पे थी वही ट्रिक है, बस आपको याद रखना है, पोजीशन को याद रखना है और नेचर को याद रखना है। हाँ हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। ठीक है, चलिए जिनका नहीं हुआ पॉज करके कर लेना बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड है, एक बार बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी है, आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट लेंस की तरफ, जो है हमारा कॉन्केव लेंस। और ये कॉन्केव लेंस क्या है, जैसे मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे ना, सेम यहाँ पर इसमें भी रहेंगे। पहला केस है आपका ऑब्जेक्ट का हो, इनफाइनाइट पे हो, और दूसरा केस इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, कहीं भी रखा हो। पहला केस क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगा, और दूसरा केस क्या, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो। तो आप मुझे बताओ, ये वाला केस तो वही प्रिंसिपल फोकस वाला है, लाइट रे पैरेलल आएगी, डाइवर्ज होगी,
जब उसको किसी एक पॉइंट पे मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा वो वहां से डाइवर्स हो रही है, अपीयर टू डाइवर्स होगी, कहां से, फोकस से, तो वहीं पे बनेगी। दूसरा वाला जो है वो जरूर थोड़े आपके लिए नया है, तो अपन देख लेते हैं उसको जल्दी से। ये दोनों डायग्राम बने हुए, जल्दी से बताता हूँ आपको। देखो ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें, लाइट रे हमेशा कैसी आएगी भैया, फर्स्ट केस में कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली हमेशा डाइवर्स होती है, हमेशा डाइवर्स होती है। जब हम उसको बैक साइड लेके आएंगे, जब हम उसको बैक साइड लेके आएंगे तो वो प्रिंसिपल फोकस पर आएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइट रे जो डाइवर्स हुई ना, वो कहां से डाइवर्स हुई है, वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स हुई है। कहां से डाइवर्स हुई है, तो इसका जो नेचर होगा इन दोनों केसेस का, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दोनों केसेस में यही होगा, क्योंकि दोनों वर्चुअली इमेज बनाएंगे। साइज होगा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, और पोजीशन जो होगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक के नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझ जाओगे। साइज होगा फर्स्ट केस में डिमिनिश्ड होगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट जहां बनेगा उसकी इमेज वो हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में। दूसरा केस देख लेते हैं जल्दी से। देखो दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख दो। पहली जो लाइट रे वो तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ध्यान रखना। फर्स्ट लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये चूंकि कॉनकेव है तो डाइवर्स होगा, लेकिन अगर हम बैक लेके आएंगे तो कहां पर आएगी, वो फोकस पे मिलेगी। ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्स हुई है, कैसा लगेगा, फोकस से डाइवर्स। सेकंड रूल नहीं लेना है, थर्ड रूल लेना है। कौन सा वाला है, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट वाला। कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट वाला। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट रे पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी विदाउट डेविएशन, वो सीधा चली जाएगी। दोनों लाइट रे देखो कहां कट कर रही है एक दूसरे को, दोनों लाइट रे यहाँ पे कट कर रही है, तो आपका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। इसको जनरली क्या लिखते हैं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। पोजीशन कहां होगी, इसको मैं लिख रहा हूं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में लिख सकते हैं। और साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा, जो इमेज बनेगी वो किस साइज की बनेगी, स्मॉल इन साइज रहेगी। कैसी रहेगी, स्मॉल इन साइज रहेगी। दो केस है कॉन्केव लेंस के, दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। दूसरा, दोनों केसेस में जो साइज होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। देखो इनफाइनाइट वाले की तो हमेशा हाईली डिमिनिश्ड होगी, और जो ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर होगा उसकी जो साइज होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। अब बात करें अगर हम पोजीशन की, तो दोनों में जो इमेज बनेगी वो सेम साइड का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है उसकी इमेज भी वहीं बनेगी। ठीक है भैया, तो ये आपके दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो लेंस है दोनों, इनके 8 केसेस हमने पढ़ लिए। 6 केसेस हमने कॉन्वेक्स के और 2 केसेस किसके, कॉन्केव। ठीक है, तो ये हमारे रे डायग्राम हुए सारे के सारे। क्या हुए, रे डायग्राम। ठीक है, बड़े आगे बच्चों। अब हमारे पास इसी चैप्टर में, जैसे हमने मिरर में साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, मिरर में क्या पढ़ा था हमने, साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो यहां भी हमारे लिए क्या होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक देख लेना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इमेज दोनों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने बताया सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आते हैं हम साइन कन्वेंशन। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, क्योंकि मिरर फॉर्मूला के पहले हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे, सेम यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन में दे रहा हूं बच्चों, कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड्स में आपको समझ में आ जाएंगे, बस आपका दिमाग और ध्यान यही होना चाहिए। देखो कॉन्वेक्स लेंस से अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप सभी को पता है यू से डिनोट करते हैं, वो दोनों केसेस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट का कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कोई मसला नहीं है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इट ऑलवेज नेगेटिव।
वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वैसी ही कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर हम इमेज की बात करें, इमेज के साइन कन्वेंशंस की बात करें तो हमारी सारी इमेज जो है नॉर्मल केसेस में कहां बनी है, लेंस के राइट हैंड साइड पे बनी है। कहां बनी है, उस साइड पे बनी है। और वो उस साइड पे आपको पता है, अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्स और वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं, ऊपर सब पॉजिटिव होते हैं, नीचे सारे नेगेटिव होते हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी नॉर्मल केसेस हैं सब में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, सारे केसेस में पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट कौन सा केस, एबनॉर्मल केस। एबनॉर्मल केस में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो भैया उसका जो इमेज होगा वो भी तो नेगेटिव ही रहेगा ना, मैंने बताया था ना सेम। इसमें बात करें तो फोकल लेंथ जिस तरीके से कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है, वैसी की वैसी क्या है आपकी कॉन्केव लेंस की भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस केस में अगर हम V की बात करें तो दोनों केस है, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है और दोनों ही जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ उसी तरह पे आपकी इमेज बन रही है, तो वो क्या बनेगी, वो क्या बनेगी आपकी नेगेटिव बनेगी। क्या बनेगी, तो इसका मतलब है कॉन्केव में तो फिक्स हो गया तीनों नेगेटिव, कॉन्केव में तीनों नेगेटिव, इसमें U को छोड़ के दोनों पॉजिटिव है, एक्सेप्ट क्या है, अगर एब्नॉर्मल केस आ जाए तो वहां पे V नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव। तो जल्दी से ये साइन कन्वेंशन देख लो बच्चों, बहुत इजी है, एक बार समझ लिया आपने। यू को कंसीडर ही मत करना, साइन कन्वेंशन में यू तो छोड़ दो क्योंकि यू नेगेटिव होगा दोनों केस में, टेंशन नहीं लेना। आपको कहा फोकल लेंथ पे अगर आपने मिरर का पढ़ रखा है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव में हमेशा नेगेटिव होगा तो यहाँ भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। बात करें अगर हम कॉन्केव लेंस की तो वहां पे तीनों नेगेटिव होंगे। अगर आप एक बार आपका दिमाग चल गया तो ये कॉन्केव का भी टेंशन नहीं। कॉन्केव का जस्ट उल्टा है, अगर कॉन्केव में नेगेटिव आपको याद है तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट एबनॉर्मल केस। इसीलिए मैंने उसको बताया था एबनॉर्मल से याद रखना, एबनॉर्मल उल्टा चलता है, सारे केस पॉजिटिव बनाते हैं, वही हमेशा नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भैया हमारे लेंस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है, इमेज डिस्टेंस v होता है, फोकल लेंथ f होता है। इसके ऊपर जो भी आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, जब भी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा उसमें मिरर और जो लेंस है इसके सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 एनसीईआरटी के मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है कि भैया जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका इमेज बना है वो किस साइज का बना है। अगर हमें मैग्निफिकेशन रेशियो पता है तो हम पता कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपका जो इमेज है कितने का बना होगा। तो उसका क्या है, दो फॉर्मूले उसके, पहला तो हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो, या फिर आपके डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपन में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो। ये दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना इनका। एच जैसा अपॉन एच से भी, तो मिरर में भी आपको यार ध्यान होगा, हमने ऐसे निकाला था, बस वहां पे माइनस वी बाई यू था। और एम नेगेटिव फॉर रियल इमेज, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ये ध्यान रखना। एम क्या होगा, एम आपका जो हमेशा रियल के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्चुअल के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी आपने वर्चुअल के केस देखे थे ना, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और आपकी इमेज अगर यही बन रही है तो दोनों क्या है, ऊपर आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। दोनों केस में पॉजिटिव आएगा, मतलब जब भी पॉजिटिव साइन आएगा तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, हमेशा इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। और जब भी नेगेटिव साइन आया एम का, मैग्निफिकेशन का, तो हमेशा आपका क्या होगा, वो रियल इमेज होगा। क्या होगा, एम नेगेटिव फॉर रियल इमेज, एम पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ये आपका मैग्निफिकेशन है, फॉर्मूला है, जल्दी से नोट कर लो, ये बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पावर ऑफ लेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पावर ऑफ लेंस क्या होती है। अभी इसके बाद जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। तो देखो पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ये रेसिप्रोकल है, और जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में रखी जाती है। ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की, ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर। तो ध्यान रखना फोकल लेंथ हमेशा मीटर में, क्वेश्चन में हमेशा सेंटीमीटर देता है वो,
और बच्चे उसी को करके आए थे। हमेशा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही देगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ है। अगर हम पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो आपका फोकल लेंथ होता है, वैसे अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का नेगेटिव होता है। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे हमारा फोकल लेंथ है वैसे ही हमारी पावर का भी साइन आएगा, ठीक है। और इसकी जो अगर हम यूनिट की बात करें, डायोप्टर, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या है? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की यूनिट है क्या होगी? डायोप्टर होगी, है ना। सपोज मैंने आपको दे दिया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मीटर में 0.2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। और 0.2 जब पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करा दिया। अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की 20 सेंटीमीटर में रखी है तो मीटर में 0.2 होगी, 1/0.2 करेंगे 5 आ जाएगा। दैट्स मीन कि आपका जो पावर ऑफ लेंस है वो 5 डायोप्टर होगा। क्या होगा? 5 डायोप्टर होगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए अब आगे आते हैं और हमारा ऑलमोस्ट इसका लास्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ लेंसेस। लेंस के यूज कहां कहां होते हैं। तो इस स्लाइड को आगे बढ़ाने से पहले आप बताओ मुझे कि जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें इमेज किस तरीके से बन रही थी। कॉन्वेक्स में इमेज का साइज छोटा भी था, बराबर भी था, बड़ा भी था। सेम कॉन्वेक्स की बात, कॉन्केव की बात करें तो दोनों केसेस में साइज कैसा था? छोटा था। अब आपको जब भी लेंस आप यूज करेंगे तो देखो, आपने मैग्नीफाइड ग्लास का नाम तो सुना है, मैग्नीफाइड ग्लासेस का नाम सुना है। मैग्नीफाइड ग्लासेस या वो जहां पे आप बचपन में वो ग्लास लेके वो पेपर पे लेके जाते होंगे, सनलाइट के आगे रखते होंगे लेंसेज को, और सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट में लेके आता है और कागज को क्या कर देता है? बर्न कर देता है। ये तो आपने देखा होगा। वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्केव लेंस होता है। अच्छा, एक टॉपिक और है, मेरे पीछे आई गया तो मैं बता ही देता हूँ। पावर ऑफ लेंस, देखो जब भी अगर हम किसी भी when several thin lenses are placed in a contact with one another, the power of combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lens है। अगर आपके पास एक से ज्यादा लेंसेज हैं, उनको आप यूज कर रहे हो 1 by 1, तो उनकी जो पावर ऑफ लेंस होगा वो आपके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। किसी का अगर 5 डायोप्टर है, किसी का 7 डायोप्टर, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 12 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 डायोप्टर। एक बार इसको डेफिनेशन है, पढ़ लो आप इसको और लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम यूजेस पे, है ना। तो हमारी देखो, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, कैमरे में तो यूज होता है टू फॉर्म अ इमेज ऑन द कैमरा सेंसर ऑन फिल्म। अच्छा, कैमरे में कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, है ना, अभी बताऊंगा मैं। माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टेलीस्कोप में यूज होता है टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार एंड प्लैनेट्स, प्रोजेक्टर में यूज होता ही है टू प्रोजेक्ट इन लार्ज इमेज हो ना स्क्रीन। बड़ी इमेज बनाने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ह्यूमन। देखो कॉन्वेक्स ह्यूमन आई, जो आपके आई के डिफेक्ट्स होते हैं ना, उनको लेंसेज के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। अगर हम मायोपिया की बात कर लेंगे, मायोपिया हो गया आपका, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो ये हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है। और स्पेक्टिकल्स में ये लिखा भी है हाइपरमेट्रोपिया, और लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं इसको, इसमें यूज होता है। और अगर हम बात करें मायोपिया की तो उसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये है बेटा, एक बार जल्दी से इनको नोट कर लो। मिरर के यूजेस ज्यादा पूछे गए हैं, लेंस के इतना नहीं पूछा गया, फिर भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर? चलो कॉन्केव लेंस में आते हैं। स्पेक्टिकल्स में तो यूज होते ही है, मायोपिया ठीक करने के लिए होते हैं। जब ह्यूमन आई वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ह्यूमन आई वाला, तो उसमें फिर मैं डिटेल में बताऊंगा उसको। डोर व्यूअर्स में भी होता है। देखो ये क्या करते हैं कि आपकी इमेज जो मतलब जो लाइट रे होती है डाइवर्स होती है, तो डाइवर्स लाइट रे को एक सिंगल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं ना फोकस बनाने के लिए, इसलिए डोर व्यूअर्स में यूज होते हैं। पिन होल होता है ना, जो आपने देखा हो, पीहोल्स बोलते हैं उसको। टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं। लेजर डिवाइसेस में यूज होते हैं क्योंकि डाइवर्स लाइट रे देते हैं। और कैमरा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे कैमरा उसमें कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो उसमें भी ये लगते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको भी जल्दी से नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
चलो अब आते हैं बच्चों, तो क्या क्या हमने इसमें देखा है। हमने देखा है रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स क्या क्या थे। रे डायग्राम में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में पढ़ा है। 6 केसेस हमने कॉन्वेक्स के पढ़े, 2 केसेस हमने कॉनकेव के पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखा है, साइन कन्वेंशन देखा है। साइन कन्वेंशन के बाद हमने देखा है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, फोकल लेंथ को किस तरीके से उसमें पुट करना पड़ता है। उसके बाद हमने यूजेस देखे। तो ये जो पूरा ये आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है कि रे डायग्राम हमेशा पूछे गए हैं, और अगर जिनको रे डायग्राम पता है, जिनको मेरी ट्रिक पता है, उन्हीं को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना बेटा, ये जो रे डायग्राम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रे डायग्राम जिसको आते हैं न्यूमेरिकल उसका किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक मेंटली आप उसका कैलकुलेशन कर लोगे। जैसे सपोज मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा हुआ है, और 2f कितने डिस्टेंस पे, मतलब 40 डिस्टेंस पे। अगर आपको रे डायग्राम पता है तो आप बता दो सर इमेज भी 40 डिस्टेंस पे ही बनेगी। पोल से जो डिस्टेंस मेजर होती है ऑब्जेक्ट की, वही पोल से अगर हम इमेज की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो 40 आएगी, क्योंकि आपको पता है रे डायग्राम पता है कि 2f पे बनने वाली जो 2f पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है हमेशा 2f पर ही बनती है। तो इसलिए इसलिए मेरा कहना है कि रे डायग्राम बहुत अच्छे से एक बार पढ़ ले। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। उससे पहले आप सारे रे डायग्राम को बहुत बार पढ़ ले, 2 से 3 बार उनको बना के देख ले। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और फाइनली फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करने आएंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल खुद से जब सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। विद्याम क्लासेस आपके इन्हीं लाइक और कमेंट से मोटिवेट होता है। थैंक यू सो मच।